निरोग जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आप सबको पता होगा कि भारत में प्राचीन समय में पहले लोग निरोगी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन व्यतीत करते थे। एकदम खुशहाल समृद्ध जीवन सबका हुआ करता था और उन सबका एक ही नियम था, आयुर्वेद। वह किसी नशीली दवाइयों की लत में नहीं पड़े, किसी दवाई के साइड इफेक्ट ने उनको खराब नहीं किया, उनको बीमार नहीं किया, एक बीमारी ठीक करके 1000 बीमारियाँ नहीं लगाई। और जो भी बीमारी एलोपैथिक या कोई भी दवाई ठीक करती है वो परमानेंट नहीं ठीक करती, लेकिन आयुर्वेद हमारा प्राचीन भारत का एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे निरोगी ज़िंदगी की कुंजी है। जी हाँ, जिसने भी अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेद को अपनाया है, घरेलू नुस्खों को अपनाया है, वो सिर्फ बीमारी से दूर ही नहीं रहा है, उसने एक निरोगी ज़िंदगी और एक दीर्घायु ज़िंदगी जी है। तो अगर आप भी जीना चाहते हैं एक निरोगी ज़िंदगी, एक दीर्घायु भले ही ना हो, लेकिन जितनी ज़िंदगी है वो निरोगी हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेद को ज़रूर अपनाएं। हमारे भारत से वक्त पे वक्त ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। इस ज्ञान के लुप्त होने से उसको इतनी हानि नहीं है जितनी कि हमें है। हम नशीले दवाइयों की लत में पड़ गए हैं। सर दर्द होता है, बुखार होता है, हम पैरासीटामोल, सैरिडोन या कुछ भी बड़ी जल्दी फटाफट ले लेते हैं और उससे आराम भी आता है, लेकिन उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमारा लीवर ख़राब होता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी इंटेस्टाइन वीक होती है, इम्यून पावर वीक होती है। धीरे धीरे हम बीमारी की ओर जा रहे हैं और अगर यदि ऐसा चलते रहा तो आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारी जो 60 तक की उम्र रह गई है वो भी नहीं रह जाएगी। हम लोग बात तो करते हैं इस बारे में, लेकिन सोचता कोई नहीं है कि आखिर क्यों है ये। क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ चुका है, लेकिन हमारे खान पान से ज़्यादा बिगड़ा है जो वो है हमारा उपचार, जो आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपचार ना होकर इन दवाइयों पर जो एलोपैथिक है, अंग्रेजी दवाइयाँ, इन पर निर्भर हो गया है। तो अगर आप सभी एक निरोगी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। बस एक छोटी सी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक भारत के प्राचीन ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, निरोगी ज़िंदगी की कुंजी यानी कि आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खों को आप तक पहुंचाने की, जिसको अपनाकर आप अपने आप को में सुखद ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं, एक निरोगी ज़िंदगी जी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निरोगी ज़िंदगी मतलब काया भी सुंदर, मन भी सुंदर। जब तन मन सुंदर तो ज़िंदगी तो अपने आप ही सुंदर बनेगी ना। तो वैसे इस चैनल में आपको हर बार वक्त पर हर बीमारी के कुछ घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपाय बताए जाएंगे और कोई औषधि अगर बताई जाएगी तो उस औषधि से क्या क्या बीमारियाँ ठीक होती है, ये सब धीरे धीरे इसी चैनल में कवर किए जाएंगे। आप बस इस चैनल पर विजिट करते रहेंगे और क्योंकि आपको ये ज्ञान प्राप्त होता रहे। अब मैं ये नहीं कहूँगी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो पहले मिले। जिसका नेट ऑन होगा, जिसकी नेट की स्पीड अच्छी होगी, उसी को वीडियो पहले मिलेगी सब्सक्राइबर्स में भी, अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कहूँगी कि अगर आपको वीडियो चाहिए कि टाइम टू टाइम कि आपको एक नॉलेज की वीडियो मिलती रहे कम टाइम में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिल जाए, तुरंत मिल जाए। अब पहले किसी मिलेगी वो तो उनके नेट पर डिपेंड है, उनके रिचार्ज पर डिपेंड है, पर मिलेगी ज़रूर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खों का ये विज्ञान और ये तकनीक अगर अच्छी लगे तो दूसरों की भलाई के लिए एक मानव धर्म, मानव प्रेम को निभाते हुए आगे शेयर कर दीजिएगा। भले ही मेरी वीडियो को लाइक मत करना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को लेकर आप आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो नहीं शेयर करनी वो भी मत कीजिए, लेकिन जो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे आप वो दूसरों को बताइए ताकि वो भी एक सुखद जीवन का एहसास प्राप्त कर सके। क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आता है, तो आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसीलिए आप अच्छा ज्ञान बांटते जाइए, अच्छाई फैलाते जाइए। लौट फिर का सूट समय वापस समय ज़रूर देगा। तो चलिए, आज का मैं टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है कि अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है या ऑपरेशन नहीं भी हुआ है और उसे घाव है, इंटरनल है या आउटर है, घाव पका हुआ है या नहीं भी पका हुआ है, या सर्जरी किसी ऑपरेशन की वजह से घाव है या वैसे ही घाव है, या घाव नहीं है लेकिन ऑपरेशन है, मतलब कोई भी ले देकर शरीर के अंदरूनी या बाहरी किसी भी तरह का घाव है, कच्चा, पका, गहरा, कम, ज़्यादा, तो हम इस पर एंटीबायोटिक खाते हैं जो कि हमारे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन को सिर्फ वीक ही नहीं करती, ख़राब भी करती है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है, हम दिन पर दिन बीमार होते चले जाते हैं। हमें ये लगता है कि एंटीबायोटिक काम कर गई है। जी नहीं, एंटीबायोटिक ने आपको उस वक्त के लिए आराम दिया है बस, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़ें ली हैं वो अलग हैं। तो जब भी आपको किसी घाव को भरना है, चाहे वो कितना गहरा से गहरा, कितना पुराने से पुराना हो, कितना ताज़ा हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना नया हो, ऑपरेशन बिना ऑपरेशन के हो, सर्जरी के हो, कैसे भी हो, उस घाव को ठीक करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए हल्दी। जी हाँ, हल्दी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। पहले तो विज्ञान हमारे किसी मसाले को मानता नहीं था और आज इतना मानता है कि दवाइयों में, ब्यूटी क्रीम्स में, हर जगह हल्दी आपको मिलेगी। हल्दी के इतने बेनिफिट्स आपको सुनने को मिल जाएंगे।
हमारे आयुर्वेद को अगर आप उठा कर देखोगे, हमें कुदरत ने, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ ऐसी दी है कि अगर हम बाई चांस बीमार पड़ते भी हैं तो हम उसे इस्तेमाल में लाकर ठीक हो सकते हैं और बहुत लंबे वक्त तक के लिए ठीक हो सकते हैं, और हो सकता है कि परमानेंट ही ठीक हो जाए। एलोपैथिक की तरह नहीं, कुछ टाइम के लिए ठीक हुए फिर वापस वो बीमारी आएगी और उसके साथ 2-4 बीमारियाँ और लाएगी, शरीर वीक अलग, पैसा खर्चा अलग। हमारे आयुर्वेद में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप अपने आयुर्वेद को अपनाएं, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाएं। यदि आपको कोई घाव है, आपको उसको ठीक करना है, कोई एलर्जी है, तो उस पर आप हल्दी का लेप लगाएं। हल्दी या तो कच्ची हल्दी का भी लेप लगा सकते हैं, सूखी हल्दी का भी लेप लगा सकते हैं। उसमें गुलाब जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं या साधारण पानी से मिलाएं। पानी शुद्ध होना चाहिए। अब अगर किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है, ज़रूरी नहीं है वो कि शुद्ध ना हो। खारे पानी में खनिज ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध पानी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी आना। आजकल पानी की सप्लाई में जो मुझे बहुत गंदा बदबूदार पानी आता है, तो उस पानी का क्या करना है, आपको उबालना है, छानना है, ठंडा करना है, वो आपका शुद्ध पानी हो जाता है। नहीं तो आप मिट्टी के घड़े में पानी भर के रखो, वो अपना आप शुद्ध हो जाएगा। पानी के अंदर चूना डाल के रखो तो वो शुद्ध हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, धीरे धीरे मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तो बस हल्दी का लेप बनाए, गंगा जल से, गुलाब जल से, कैसे भी, कच्चे दूध के साथ भी बना सकते हैं। और उस लेप को आप अपनी चोट पर लगाएं। जिस हिसाब से, जितनी गहरी, जितनी पुरानी चोट होगी वह वैसे इतना वक्त लेगी, लेकिन बिना दाग छोड़े आपकी चोट को ठीक कर देगी। इसके साथ आप हल्दी को पिएं। हल्दी दूध में भी पी सकते हैं और पानी में भी पी सकते हैं। आप ये ज़रूर 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 करें। ऑपरेशन वगैरह के बाद बहुत सारे हमें लोगों को परहेज़ करने पड़ते हैं, आपको इन परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप हल्दी वाला इस्तेमाल कीजिए एक बस। जैसे किसी की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, फिर चाहे वो प्रेगनेंसी का हो, चाहे वो कैसा भी हो, आपने सुना होगा जब भी सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर्स कुछ परहेज़ करने के लिए बोलते हैं कुछ दिन के लिए। उसमें वो हमारे जख्म सुखाने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, जिसकी जगह हमें हल्दी लेनी है। कुछ क्रीम लगाने के लिए बोलते हैं, जिसकी जगह हमें एंटीबायोटिक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी हल्दी लगानी है। और उसमें हमें बोलते हैं वो काली चाय पीने के लिए, ब्लैक टी पीने के लिए, अगर हमें स्टिचेस आए हैं तो। जिसकी भी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उन्हें पता होगा डॉक्टर ने उनको ब्लैक टी ज़रूर रिकमेंड की होगी ताकि टाँके जल्दी सूख जाए। अब देखा जाए तो ब्लैक टी जो है, काली चाय, ये हमारा घरेलू नुस्खा है, जिसे पहले डॉक्टर्स लोग बिल्कुल नहीं मानते थे। आज वही हमारे आयुर्वेद को अपना भी रहे हैं, लेकिन अपने फॉर्म में ये दिखाने के लिए कि साइंस कितनी डेवलप हो रही है। जी नहीं, साइंस बहुत पहले से डेवलप थी हमारी, उसे छिपा दिया गया था। अब उसको धीरे धीरे उसका एक एक पन्ना खोल रहे हैं और अपने फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप खुद अवेयर रहेंगे, आपको खुद को पता होगा, नॉलेज रहेगी अपने आयुर्वेद की, आपको अच्छा ज्ञान होगा, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों में तो डॉक्टर्स की सलाह मशवरा की, आप खुद ठीक हो जाएंगे। बहुत पुराने टाइम में हकीम और वैद्य हुआ करते थे, वो भी बहुत सारे नहीं हुआ करते थे और उन्हें बहुत मेजर प्रॉब्लम में बुलाया जाता था, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियाँ यूँ ठीक हो जाती थी, बल्कि होती ही नहीं थी। तो आज की डेट में भी अगर हम वही ज़िंदगी में अपनी पद्धति अपना लें आयुर्वेद की और घरेलू नुस्खों की, हमारे आधे से ज़्यादा खर्चे तो बचेंगे ही दवाइयों के, ऊपर साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, बीमारी कोई नहीं लगेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। और आप यकीन मानिए, जब हम अंदर से हेल्दी होते हैं ना, तो हमारा इनर ग्लो आउटर ग्लो में भी दिखता है, हम सुंदर दिखते हैं। और जब हम सुंदर दिखते हैं, अंदर से भी खुश होते हैं, बाहर से भी खुश होते हैं, तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होती है। हम हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव कर्म करने वाला हमेशा ज़्यादा वही इंसान मिलेगा जो अंदर से कहीं ना कहीं बीमार है, चाहे वो इनरली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे कैसे भी हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इंटरनली, आउटरली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरफ से हैप्पी होंगे और आप कभी किसी गलत काम की ओर नहीं जाएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए आपको आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, घरेलू नुस्खों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों को छोड़ के जितने भी आप मेडिसिन खाते हैं, एलोपैथिक खाते हैं, उन सब में नशीली चीज़ें इतनी होती है। कभी कभी किसी भी, जैसे आपको पता है फिश ऑयल्स वगैरह मिलते हैं। हमारा मन इतना मलिन कर दिया है, ये चीज़ थोड़ी आध्यात्मिक भी जा रही है, लेकिन ये रियलिटी है। हम सात्विक चीज़ों को छोड़कर हम हिंसात्मक चीज़ों पर इतना ज़्यादा जोर देने लगे हैं, दवाइयों के ज़रिए भी उसको खा रहे हैं। हमारी संकल्प से शक्ति खत्म हो रही है। हम किसी चीज़ को मतलब अगर करना चाहते हैं ना दिल से, वो नहीं कर पाते। गलत चीज़ में बड़ी जल्दी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इतनी पावर आती है। तो अगर वाकई में आपको एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छे काम करते हुए, साथ में खुश रहते हुए, तो आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई घाव है तो हल्दी का इस्तेमाल करना है, पीने में, लगाने में भी। इसमें आप उसको फ्रेगरेंस भी ले सकते हैं। और अगर आपको बाई चांस स्टिचेस आए हैं, काली चाय तो आप पीजिए। इसके साथ एक नियम और कीजिए, बहुत सरल है, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं खानी, कोई और दवाई बिल्कुल नहीं खानी है इस परहेज में। आप 1 से 3 दिन के बीच का उपवास रखिए, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन। इन 3 दिनों आप जितने भी दिन का उपवास रखते हैं, जिस तरह का आपका घाव, टीका लगा है, आपके टाँके लगे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप 1 दिन का फास्ट रखेंगे, 2 दिन का या 3 दिन का।
तो आप जितने दिन का फास्ट रखेंगे उतने दिन में आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। जैसे निर्जला व्रत होता है ना, मैं पानी नहीं पीते, इसमें उल्टा है। इसमें निर्जला व्रत नहीं करना है, निराहार रहना है, यानी कि कुछ नहीं खाना है, आपको सिर्फ पानी पीना है, दूध तक नहीं पीना, चाय जूस कॉफ़ी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी पीना है। वही अगर शुद्ध पानी नहीं है, उबालो, छानो, ठंडा करो, फिर इसको ठंडा मतलब फ्रिज में नहीं करना, नॉर्मल करो और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर पियो, हल्का गुनगुना पियो। जितने दिन का आप उपवास करोगे उतने दिन में एक बूंद कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेने किसी पानी की। आपको इतना याद रखना है, इतना ध्यान देना है कि आप 1 से 3 दिन के बीच में जितने भी दिन का उपवास रखेंगे उस दिन पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना, एक बूंद पानी भी नहीं बदलना है, एक बूंद कॉफ़ी चाय जूस या किसी खाने से, सिर्फ और सिर्फ पानी। और जितने दिन का आप उपवास रखेंगे उतने दिन के उपवास को पूरा होने के बाद, 1 दिन का रखा तो 1 दिन पूरा होने के बाद, 2 दिन रखा तो 2 दिन पूरे होने के बाद 2 दिन तक, 3 दिन का उपवास रखा तो 3 दिन के उपवास के बाद 3 दिन तक, मतलब जितने दिन का उपवास रखोगे उतने दिन का परहेज और करना है। उसमें क्या करना है, आपको मूंग की दाल का पानी पीना है। जी हाँ, हरी मूंग की दाल का पानी। अब वो पानी आप बहुत लिक्विड भी पी सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला करके पी सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी हो सकती है, वो आप पर डिपेंड है, आपके टेस्ट पर डिपेंड है, आप कैसे भी पीजिए। नमक मिर्च कुछ नहीं मिलाना, नॉर्मल पीना, बिल्कुल फीका उबला हुआ पीना है मूँग की दाल का पानी। पतला गाढ़ा आप पर डिपेंड है, लेकिन सिर्फ हरी मूंग की दाल का पानी पीना है। 1 दिन का अगर आपने पानी का उपवास रखा है तो वो मूंग की दाल का 1 दिन करना है। 2 दिन पानी का उपवास रखा है तो 2 दिन आपको मूंग की दाल का पानी पीना है। 3 दिन उपवास रखा है पानी पीकर तो आपको उन 3 दिन बाद, इन 3 दिन तक सिर्फ मूंग की दाल का पानी ही पीना है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद आपको धीरे धीरे अपना खाना स्टार्ट करना है। जैसे आपने मूंग की दाल खानी शुरू करी, आपने जो मूंग की दाल आप उबाली थी वो रखी हुई है, अगर किसी ने यूज़ नहीं की वो मूंग की दाल आप खाओ, फिर मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ, कोई और खिचड़ी खाओ, इसके बाद दाल चावल पर आओ, क्योंकि खिचड़ी दाल चावल से भी ज़्यादा लाइट है। फिर दाल चावल पर आओ धीरे धीरे, फिर रोटी सब्जी पे ऐसे करके आप धीरे आओ। आपके बहुत जल्दी घाव भर जाएंगे टाँके के, आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको वीकनेस भी नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ना आपको एंटीबायोटिक खाने पड़ेगी, ना इसका कोई अंदर आपको रिएक्शन होंगे, ना ही आपको कोई और कमजोरी आएगी। जिसको भी अभी स्टिचेस आए हों या अभी आने की सिचुएशन है, आप प्लीज़ एक बार ये नियम करके देखिए, कोई एंटीबायोटिक लिए बिना। एक तो हल्दी का उपयोग करना है, और ऊपर से जब टाँके लग गए हैं तब से आपका तो वैसे ही डॉक्टर भी खाना पीना बंद करा देते हैं, ब्लैक टी पीने के लिए बोलते हैं और कुछ खाने के लिए बोलते हैं, तो मत लीजिए कुछ। आप सिर्फ एक बार ये नियम कीजिए, अगर ब्लैक टी पी रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर वाला हिसाब से चलो, क्योंकि जो मैंने आपको नियम बताया उसमें ब्लैक टी भी नहीं पी सकते हैं, उसमें आपको केवल पानी पीना है। 3 दिन पानी पीने के बाद 3 दिन तक आप मूंग की दाल का पानी पीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उबली हुई मूंग की दाल, फिर मूंग की दाल की खिचड़ी, फिर कोई और खिचड़ी, फिर उसके बाद दाल चावल, उसके बाद रोटी सब्जी, ऐसे से स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे धीरे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ज्ञानवर्धक बात ज़रूर समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो बस आज मैं इसको यहीं विराम देती हूँ, और आप इस ज्ञान को प्रमोट कीजिए, भले ही मुझे प्रमोट मत कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट मत कीजिए, लेकिन इस ज्ञान को ज़रूर प्रमोट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिना मेरी वीडियो शेयर किए आप लोगों को बातें बताकर शेयर कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। आयुर्वेद को होना और घरेलू नुस्खों को होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब पूरे भारतवर्ष ये अपनाया जाएगा तो भारतवर्ष पहले की तरह सुखी समृद्ध खुशहाल देश बन जाएगा, क्योंकि पैसे बचेंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, शरीर अच्छा होगा। आयुर्वेदिक घरेलू चीज़ें को जो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा ज़रूरत है, अपने भारतवासियों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम एक्सपोर्ट करके बिज़नेस में नहीं लगाएंगे, उन लोगों को पैसा बनाने का मौका नहीं देंगे फालतू में। हमारी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, हमारी चीज़ हमसे लेके हम ही को डबल में बेच रहे हैं, पैसा खुद कमा रहे हैं, हम बेवकूफ़ और गधे बन रहे हैं। तो जब हम आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा अपनाएंगे, एक तो इकोनॉमी अच्छी होगी, क्योंकि हमें दवाई पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, शरीर सेहत अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, तन मन सब तंदुरुस्त है तो मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, ध्यान भी सुंदर, सोच सुंदर होगी, पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। जब ये अच्छा होगा तो ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमी अच्छी हो ही गई है। और क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत अब हमें ज़्यादा है तो पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी, तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है और हमें पता है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, तो हम खुद इसे इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट तभी करेंगे जब ज़रूरत होगी, तो जो एक्सपोर्ट करेंगे उनसे इंपोर्ट में वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। तो हर तरफ से सब अच्छा होगा। अगर सोचा जाए तो ये बहुत गहरी साजिश है कुछ लोगों की, बिजनेसमैन बनने के नाम पर, जो सिर्फ हमारा शरीर खोखला नहीं कर रहे हैं, हमारी उम्र कम करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि उम्र उनकी भी कम हो रही है, बीमारियां उन्हें भी लग रही हैं।
और कर्मा, मैं हमेशा एक बात मानती हूँ और ये जानती हूँ, कहती हूँ लोगों को, कर्मा हमेशा लौट कर वापस आता है और दुगनी स्पीड के साथ आता है और कई गुना ज़्यादा सूद समेत फल देता है। ये अगर खुशहाल कर्मा हो, अच्छा हो, तो कितना मज़ा आ जाता है। मतलब अचानक से ऐसा चमत्कार हो गया ज़िंदगी में, लोगों की दुआएं रंग लाने लगती हैं। और ये चीज़ अगर बहुत बुरी हो तो तबाही मच जाती है अचानक। हम चाहे कितने गलत रास्ते पे चल रहे हो, ऊंचाइयाँ छू रहे हो, कुछ हमारा कोई बिगाड़ ना पा रहा हो, लेकिन जब कर्मा आता है ना वापस, जब टाइम बैक होता है, तो ये सब कुछ चीज़ अचानक कैसे उथल पुथल मचाने लग जाती है। कब राजा से रंक बन जाते हैं कुछ पता नहीं चलता भैया। और आज के ज़माने में राजा से रंक बनने से पहले तो धज्जियाँ उड़ जाती है। तो मैं कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि आप ये ज्ञान को बांटिए लोगों की भलाई के लिए। भलाई कोई अपनाए ना अपनाए, आपका फ़र्ज़ है बांटना, और आप खुद भी अपनाएं। जब आप अपनाएंगे, आपके अंदर रिजल्ट लोगों को दिखेगा, तो खुद से भी पूछेंगे या आपकी बताई बात पे यकीन करेंगे और अपनाएंगे। और जब हम सब मिलकर अपने देश के अंदर रहकर देश को समृद्ध बनाएंगे खुद के साथ साथ, तो हमारा देश तो उन्नति करेगा, हम भी उन्नति करेंगे, और कर्मा जब हमारा वापस लौट के आएगा तो दुगनी तेज़ी से उन्नति करेगा। तो बस यही इतनी सी बातें थी। बहुत लंबा वक्त ले लिया है मैंने आपका, बोला लंबी वीडियो हो गई है, मैं इतनी वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, माफ़ कीजिएगा। बस मेरे इस ज्ञान को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा, आयुर्वेद को, घरेलू नुस्खों को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा और निरोग ज़िंदगी जीने का एक संकल्प ले लीजिएगा। तो विराम करती हूँ, अब का फाइनल विराम करती हूँ मैं इस वीडियो का यहाँ, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। मेरे चैनल पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। नमस्ते।